जम्मू कश्मीर के दौरे पर आज प्रधानमंत्री और बड़ी सौगात आज जम्मू कश्मीर को प्रधानमंत्री ने दिया है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सभा स्थल की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, सभा स्थल पर मौजूद हैं। सभा स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद लोगों को संबोधित करेंगे। आज जम्मू कश्मीर में इतिहास रचता हुआ दिखाई दे रहा है, जब दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, अंजे ब्रिज का उद्घाटन किया और वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों से भी मिले, उनसे भी बातचीत की और साथ ही मजदूर वर्ग के जो लोग थे उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और उनसे भी बातचीत की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज का उद्घाटन किया और ये अपने आप में भारत की, इस नए भारत की तस्वीर को दिखाता है कि आज भारत कहां है जिसकी बात हो रही है। वो भारत जो 2047 तक विकसित भारत के तौर पर अपने को स्थापित करने का लक्ष्य लेकर बढ़ रहा है और उसमें एक ये मील का पत्थर आज अंकित हुआ है। जम्मू कश्मीर जो कभी आतंकवाद को रहता था, और ये तस्वीर आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभा स्थल पर जब वहां पर पहुंचे हैं तो उनका अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी हैं और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी प्रधानमंत्री के साथ हैं। प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया जा रहा है, प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी है। दुनिया के देश के अलग अलग हिस्सों से जम्मू कश्मीर को रेलवे लाइन से भी जोड़ दिया। विकास अब्रोल हमारे साथ इस वक्त, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। विकास अब्रोल लगातार हर जानकारी, हर तस्वीर दिखा रहे हैं। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा स्थल पर पहुंच गए हैं और बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, देखने के लिए। और यह दौरा भी बहुत अहम, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विकास, देखिए, पहले हम आपको वो ट्रेन दिखाऊं जिसमें अभी थोड़ी देर पहले जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी आए हैं। ये देखिए, इसी डब्बे में बैठकर प्रधानमंत्री मोदी अभी यहाँ पर आए थे और ये जो वो स्थल है जहाँ से उन्होंने फ्लैग ऑफ किया। देखिए, यहाँ पर लोग यहाँ फोटोज खिंचवा रहे हैं, यहाँ पर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं लोग यहाँ पर आकर। और अब यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी जो है वो रैली के लिए निकल गए हैं। देखिए, ये कई मायनों में आज बहुत खास दिन था, इतिहास से लिखे जाने वाला स्वर्णिम दिन था, क्योंकि आज जो कश्मीर से कन्याकुमारी का सपना था वो पूरा हुआ। कहीं ना कहीं ये पर्यटन को और बढ़ावा देगा। उसके अलावा जिस तरह से लगातार लोग यहाँ पर आते थे, यहाँ से फिर कश्मीर का सफर था वो बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि कई बार लैंडस्लाइड हो जाती थी, कई बार रास्ते बंद के कारण अब ये जो ट्रेन है पूरा साल चलेगी। और सबसे खास बात है, ये 3 घंटे में कटरा से आपको कश्मीर पहुंचाएगी, तो जब समय की बचत होगी उसके साथ जो है आपको पैसों की बचत है। क्योंकि देखा गया है जब सीजन होता था तो उस समय पर जो फ्लाइट के रेट्स होते थे वो बहुत बढ़ जाते थे और ऐसे में आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर हो जाता था कश्मीर जाना। लेकिन अब ट्रेन चलने के बाद वो जो सपना, एक आम आदमी का सपना, एक वो आम आदमी जो नौकरी पेशा आदमी है, जो एक कॉमन मैन है, उसका जो सपना है वो पूरा हुआ। वो भी अब कश्मीर बड़े आराम से अपने परिवार के साथ जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब वहां पर पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत भी किया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने ट्वीट के जरिए भी अपनी इस यात्रा के बारे में जानकारी दी थी और बताया था कि प्रधानमंत्री ने कि जम्मू कश्मीर को एक बड़ा सौगात मिलने वाला है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने आज किया है, उसका भी जिक्र उन्होंने किया था। और ये जो दौरा है प्रधानमंत्री का, और इस बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को दिया है, वो विकसित भारत के राह में जम्मू कश्मीर को विकसित प्रदेश के तौर पर स्थापित करने के लिए एक बड़ा कदम और ये मील का पत्थर साबित होने वाला है आने वाले दिनों में। विकास, बिल्कुल। देखिए, विकसित भारत की, विकसित जम्मू कश्मीर की विकसित तस्वीर है ये। देखिए, आप यहाँ से अब जो है, जो देखिए हवाई मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग और अब ये रेल मार्ग जो है पूरी तरह से खुल चुके हैं। कहीं ना कहीं मैं यही लगातार कहता रहा हूँ कि जिस तरह से पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, वो आतंकवाद से मदद कर रहा है, हमारा देश प्रगति की तरह है। यही फर्क है पाकिस्तान और भारत में, क्योंकि हम जो है लगातार अपने देश के लोगों के लिए सोचते हैं, अपने देश के युवाओं के लिए सोचते हैं किस तरह से देश की तरक्की की जाए, किस तरह से देश के लोगों का पैसा बचाया जाए।
इसके लिए सोच रहे हैं, जबकि पाकिस्तान जो है सिर्फ आतंकवाद के लिए सोचता है। तो देखिए ये मील का पत्थर है कहीं ना कहीं। 1972 में जो ट्रेन है जम्मू पहुंची थी और अब लगभग 50 साल के बाद वो कश्मीर पहुंच रही है। तो आप देख सकते हैं एक सफर बहुत लंबा रहा। हालांकि जो चिनाब ब्रिज है या जो अंजी ब्रिज है, एक बहुत बड़ा एक रोड़ा साबित हो रहे थे इस पूरे रास्ते में, इस एक खौफ के रास्ते में। लेकिन उसको भी हमारे जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने उसको पार पाया और एक ऐसे ब्रिज का निर्माण किया चिनाब पर, जो दुनिया में सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है, जो एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कामयाबी है, एक बेजोड़ नमूना है, बेजोड़ अनूठा नमूना पेश किया है। आप देखेंगे वो ऐसा ब्रिज है जो 260 किलोमीटर की रफ्तार से भी तेज चलती हवा को सह सकता है। उसके जो साइड वाली जो जगहें हैं, जो इसके पुल के, वो इस तरह से आर्क के साथ निर्माण की गई है जैसे हवाई जहाज के विंग्स होते हैं, पर होते हैं, ताकि जो हवा है वहां से खिसक के निकल जाए, उससे किसी तरह से नुकसान हो। आप देख रहे हैं जो ब्रिज देख रहे हैं, ये बीच में कोई भी पिलर नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि साइंस की कितनी अद्भुत कला है और किस तरह से भी ये बनाया गया होगा, ये अपने आप में सोचने समझने वाली बात है। ये जो एक ब्रिज है ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे देश के लिए। और आप देख रहे जो ट्रेन गुजर रही है, ये उस कामयाबी पे, जिस तरह से कहते हैं आइस ऑन अ केक, ये वैसे है इस समय। और आप देख रहे हैं यही जो एक ट्रेन है अब ये रोज सफर करेगी और कल से ये जो रास्ता है, ये जो ट्रेन है, ये आम लोगों के लिए भी शुरू हो जाएगी। और आम लोग जो है, जो भारत के किसी हिस्से भी के लोग, अब कश्मीर में बड़े आराम से और सस्ते रेट्स पर बड़े आराम से और कम समय में जा सकते हैं। बिल्कुल। और ये जो तस्वीर है, यही तस्वीर दिखा रहा है कि ये नया भारत है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं भारत एक्सप्रेस के जरिए। विकास अब्रोल जिसका जिक्र कर रहे थे, ये ब्रिज, और इस ब्रिज पर ये ट्रेन गुजर रही है और आप देख सकते हैं कि ये आप जम्मू और कश्मीर को रेलवे लाइन के जरिए जोड़ दिया गया है। अभी तक जम्मू और कश्मीर रेलवे लाइन से नहीं जुड़े हुए थे, रेल मार्ग से नहीं जुड़े थे, और इस ब्रिज के जरिए अब ये रेल मार्ग से जुड़ गया है जम्मू और कश्मीर का हिस्सा। और ये एक बड़ी उपलब्धि भारत के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि भारत की इंजीनियरिंग को देखिए, भारत की टेक्नोलॉजी को देखिए कि किस तरह से इस इलाके में ये ब्रिज का निर्माण किया गया, जिसका जिक्र अभी विकास कर रहे हैं। और हम भी लगातार इस बारे में बताते आ रहे हैं भारत एक्सप्रेस के दर्शकों को कि कितना मुश्किल था ये ब्रिज बनाना, यहाँ पर रेलवे लाइन बनाना, क्योंकि इतना ऊंचा और इसके साथ ही हवा और पहाड़ को भूकंप से भी उस इलाके को और उस रेलवे लाइन को बचाने की जो टेक्नोलॉजी है वो इसमें उसका ख्याल रखा गया है और इस ब्रिज का निर्माण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसका उद्घाटन किया और ये देखिए, वंदे भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झंडी दिखाकर रवाना किया। तिरंगा लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर वॉक करते नजर आ रहे हैं, ट्रेन में बैठे, जिसका जिक्र भी विकास भी कर रहे थे। तो बड़ी सौगात आज दे रहे हैं। सभा स्थल पर लोगों का उत्साह भी आप देख पा रहे होंगे। विकास, आप सभा स्थल पर लोगों से बातचीत भी आपने की होगी, वहां के लोगों के उत्साह को भी आप महसूस कर रहे होंगे आज। जी बिल्कुल, देखिए सभा स्थल पे भी हम लोगों से जब सुबह बात की तो लोग बहुत उत्साहित थे प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए, उनकी एक झलक देखने के लिए उत्साहित है। और साथ में वो इसलिए भी बहुत खुश थे कि अब जो है कटरा से जो ट्रेन है वो कश्मीर के लिए चलेगी और कहीं ना कहीं कश्मीर को साथ साथ कटरा को भी, जम्मू के लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा। तो लोगों में एक अलग तरह का उत्साह था। प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी जो आप जानते हैं बहुत ज्यादा, और ऐसे में लोग जो है सुबह से ही लाइनों में लग चुके थे और वहां पहुंच चुके हैं स्थल पर। और इस समय वहां पर रैली में प्रधानमंत्री मोदी खुद मौजूद हैं और लोगों को रैली की हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री इस वक्त वहां पर संबोधित भी कर रहे हैं और अलग अलग आज के जो कार्यक्रम है उसकी तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कटरा पहुंचे तो वहां पर भी उनका स्वागत किया गया। कटरा रेलवे स्टेशन पर खुद विकास अब्रोल हैं वहां पर, और उन तस्वीरों को भी वो दिखा रहे हैं जब वंदे भारत यहाँ पर आई, उसे वंदे भारत को सजाया गया था। बच्चे भी थे, बच्चों से बातचीत भी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। विकास जी बिल्कुल, देखिए कुछ बच्चों से प्रधानमंत्री मोदी ने बात की, उनसे पूछा किस तरह से लग रहा है। बच्चों ने कहा बहुत खुश हैं क्योंकि वो प्रधानमंत्री मोदी को एक झलक देखना चाहते थे। और वो ये भी कह रहे थे कि वो इसलिए भी बहुत खुश है कि अब कश्मीर से जो ट्रेन
कश्मीर की जो ट्रेन ये चल रही है वंदे भारत, ये यहाँ से कटरा से चल रही है, यहाँ पर लोग ज्यादा आएंगे, यहाँ पे रोजगार बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं देखिए कश्मीर, वैष्णो देवी, ये अमरनाथ, ये गुलमर्ग, पहलगाम, ये सब ऐसे पर्यटन स्थल हैं जो सिर्फ देश में नहीं विदेश में बहुत प्रसिद्ध है। और इनका आपस में जोड़ा जाना इस तरह से, कोई अगर कोई माता के दरबार वैष्णो भी आता है, यहीं से सीधा वो कश्मीर के लिए निकल जाए, या कश्मीर से आता है वो सीधा माता वैष्णो के दरबार में हासिल लगा के फिर वापस जाए, तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो लिंक जुड़ेगा, ये पूरे जम्मू कश्मीर को उसका फायदा मिलेगा। हालांकि पिछले कुछ समय जब मैसेकर हुआ उसके बाद पर्यटन में जरूर धीमा हुआ, लेकिन ऐसे जो अब जिस तरह से ऐसी स्कीम लाई जा रही है, अब जिस तरह से ट्रेन चलाई जा रही है, एक बार फिर पर्यटन को रफ्तार जरूर मिलेगी। और जम्मू कश्मीर, क्योंकि मेन हमारा जो मुख्य सोर्स ऑफ इनकम जो जम्मू कश्मीर का वो पर्यटन है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर जो है जरूर आगे बढ़ेगा और जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी जरूर ग्रो होगी। जी बिल्कुल, कोशिश पाकिस्तान की तरफ से लगातार होती रही कि भारत को डिस्टर्ब किया जाए, जम्मू कश्मीर को डिस्टर्ब किया जाए, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा, उसके बाद भी उसको लेकर कई सवाल उठाने की कोशिश भी की गई। लेकिन सरकार जम्मू कश्मीर को लेकर जो उसकी सोच थी, उस सोच पर लगातार बढ़ती गई और उसी का नतीजा आज देखिए कि पाकिस्तान में आतंकी फैक्ट्री स्थापित हो रही है, भूखे लोग मर रहे हैं, आतंकियों को वहां पर पैदा किया जा रहा है और आतंकिस्तान पाकिस्तान बन गया है। उसका नया नाम ये आतंकिस्तान हो गया है। दुनिया के देशों में पाकिस्तान की भारत के प्रतिनिधिमंडल ने पोल भी खोली और उसकी सच्चाई भी बताई। और बार बार अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम भारत से बात करना चाहते हैं, भारत से बात करवाओ, भारत से बात करवाओ, घुटने टेक दिए। और इधर देखिए कि भारत ने तरक्की का जो रास्ता अपनाया है देश भर के हिस्सों में देख ही रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी जो ऐसा लग रहा था कि असंभव हो है कि वहां पर कैसे इतनी पहाड़ियां हैं, नदियां हैं और कैसे रेलवे लाइन जम्मू और श्रीनगर को जोड़ सकती है, तो वो भी संभव हो गया। और भारत की तकनीक, भारत के इंजीनियरों के जरिए ये सब कुछ संभव हुआ है। एक दृढ़ इच्छा शक्ति सरकार की, और इसमें राज्य की सरकार, राज्य का प्रशासन का भी बड़ा योगदान रहा है। विकास जी बिल्कुल, देखिए राज्य जो प्रशासन का योगदान तो रहा है, क्योंकि देखिए इतना बड़ा एक रेल लिंक बना 272 किलोमीटर का, और बीच में कई पहाड़ों को चीरते हुए वहां पर रेल लाइन बिछाना, और जिस तरह अंजी ब्रिज है, चिनाब ब्रिज है, माफ कीजिएगा, ऐसे ब्रिज कई हैं, उनको बनाना उसमें बहुत समय लगा। कई ऐसे ब्रिज है जब वहां पर, कई ऐसे पहाड़ है जब वहां पर टनल्स बनाने की बात आई, अचानक टनल्स बनाते ही वहां से पानी का रिसाव शुरू हो गया। उनको सोचना तो बहुत मेहनत का काम था, बहुत हाई एंड के टेक्नीशियंस यहाँ पर काम पे लाए गए, और बहुत मेहनत मशक्कत के बाद इस तरह का देखिए ये एक नया तोहफा जो है भारत को मिला है, जम्मू कश्मीर को मिला है। और जिस तरह से आप कह रहे थे कि पाकिस्तान एक आतंकी फैक्ट्री है, बिल्कुल आपने सही कहा। पाकिस्तान जहाँ पे आतंकी फैक्ट्री लगा रहा है, भारत वहां पे नई जनरेशन के जो विमान है, लड़ाकू विमान है, उनकी फैक्ट्री लगा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए फर्क जो है सामने सामने दिख रहा है। भारत प्रगति की तरफ आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान लगातार बिल्कुल आपके पास आते हैं।